नमस्ते मदर जी। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर जी आपको बहुत ग्रैटिट्यूड के आप हमको इतने सारे जेम्स दे रहे हैं मदर जी, वीक आफ्टर वीक हमारे में इतना एनरिचमेंट हो रहा है मदर जी। एंड अभी वो पता चल रहा है कि वो रियल एनरिचमेंट है। आज तक जो एनरिचमेंट का जो डेफिनेशन था कि या रिचनेस इन मटेरियल थिंग, उससे थोड़ा ये परे है। और अभी रियल लगता है कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस चीज़ से। जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है मदर जी। या सो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। श्री माँ और श्री अरविंदो जी के ब्लेसिंग से मदर जी और चीज़ें इस पाथ पे अनफोल्ड हो रही हैं हमारे लिए। यस, सो थैंक यू वेरी मच मदर जी। थैंक एंड ये एनरिचमेंट से इमिडिएटली अभी थॉट ये आ रहा है मदर जी कि जैसे बचपन से घर से जैसे आपको शिक्षा मिलती है कि अपनी पढ़ाई करनी है, आपने अच्छा यू। पैसा कमाना है। अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना बड़ा है। आदमी। बड़ा आदमी आप कुछ भी करो मगर आपको बड़ा बड़ा आदमी बनना है। आदमी। तो वो पहले से ही वो टेप रिकॉर्ड में कैसेट डाल दिए कि बड़ा बनना है और पैसा कमाना यस, बड़ा आदमी के साथ पैसा इज अ मस्ट। है, मस्त। तो एंड देन अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिवनेस है। पहले 5 में आना चाहिए तो तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी ऐसे। सो ये सब चीज़ों का एक जो इम्पैक्ट है कि कुछ भी होने से एक चीज़ क्लियर है कि पैसा बहुत कमाने का है, रिच बनना है। यस, और सारे भौतिक सुख जो है मटेरियल वर्ल्ड के जो भी बेस्ट चीज़ है वो मेरे पास है। मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरा अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, मैं फॉरेन ट्रिप करूँगा एंड मुझे सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए। तो जब सिक्योर्ड फ्यूचर आता है तो इट ओनली एनकम्पासेस कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। Yes. मेरे को ज़रूरत पड़े तो कल मुझे काम नहीं करना पड़े, कल मैं बीमार पड़ूं तो मेरे इलाज के लिए पैसा है। एंड मदर जी ये मुझे लगता है कि एक विशियस सर्कल है। जब 10 है तो 100 चाहिए, 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो लाख चाहिए, लाख चाहिए है तो करोड़ चाहिए। और मदर जी ये जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटमलेस पिट है, वो कभी भरता ही नहीं, वो बाल्टी Yeah. कभी भरता ही नहीं। यस, तो एंड मदर जी ये मैं देखता हूँ कि अबंडेंस होने के बावजूद सेटिस्फैक्शन नहीं है, देर इज नो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। एंड मदर जी फिर ये मैंने देखा है कि लोग किस किस चीज़ के लिए पैसा जमा करते हैं आजकल। तो मदर जी मुझे एक बहुत स्ट्राइकिंग नज़र आता है व्हेन आई सी पीपल अराउंड जो रियली हम बोलते हैं श्रीमंत हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो अपनी मदर जी बीमारी के इलाज के लिए पैसा जमा करते हैं कि कल मुझे ये हो गया तो मुझे इतना पैसा चाहिए होगा। एंड मदर जी दैट बिकम्स द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। उनका बहुत सारा पैसा उन चीज़ों में जाता है। या तो आपने हमको वन ऑफ द वीडियोस में मदर जी ये बताया है कि इलनेस क्या है और रियल हीलिंग क्या है मदर जी। तो अभी वो ये पता चल रहा है कि समवेयर यू नीड टू हैव द एटीट्यूड टू एंजॉय दैट मटेरियल, करेक्ट। एटीट्यूड टू एंजॉय दैट वेल्थ, यस, एटीट्यूड टू एंजॉय दैट ग्रेस जो डिवाइन ने आपको दिया है। या एंड मदर जी शायद हम खुद को भी देखते हैं तो वो माइलस्टोन पहुंचने के बाद वो एकदम क्षणिक उसका आनंद होता है, वेरी वेरी टेम्पररी। उस मोमेंट रात गई बात गई, दूसरे दिन उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं, जिसके लिए इतना वो अभी स्लैंग हिंदी में बोलते हैं इतना घिसाया, मगर उसका कोई आनंद नहीं लेते हैं मदर जी। गाड़ी नहीं आई उस दिन का मज़ा फिर गाड़ी को जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही करते हैं। तो मदर जी मुझे ये और जानना है मदर जी आपके साथ रह के, तो ये भी रियल एन्जॉयमेंट, रियल लिविंग का एक फ्लेवर मिला है, एक डायरेक्शन मिला है मदर जी। पर मुझे लगता है कि इस माध्यम से मदर जी हमको आप ये और बताइए कि रियल एन्जॉयमेंट ऑफ योर वेल्थ, रियल एन्जॉयमेंट ऑफ योर पोजेशंस, वो कैसे मदर जी, वो एटीट्यूड कैसे डेवलप? यस। रियल एन्जॉयमेंट तभी होगी जब आपके अंदर से वो एसेंस बाहर निकलेगा। जैसे आप एक सुंदर सोफ़ा में बैठे हैं और मान लीजिए कि उसका वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है,
लेकिन आप उसमें बैठे हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है कि ये इसको हम इतना एंजॉय कर रहे। समथिंग इज़ अ वेरी ग्रेट, वो फीलिंग आपके अंदर नहीं है, जबकि आपको मालूम भी है कि वो इतने पैसे का है या उसका इतना वैल्यू है। इवन लोगों को मालूम है कि वो इतना वो कॉस्टली चीज़ है, इवन लोग उसका एंजॉयमेंट ले रहे, बट आपका वो फीलिंग ही नहीं है। आपको उसमें बैठने के ऊपर और आपका पुराना ओल्ड जो स्प्रिंग टूटा हुआ सोफ़ा था उसमें बैठ के आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं आ रहा है। सो यू आर नॉट एंजॉइंग फ्रॉम विद इन। तो विद इन में जब तक वो एंजॉयमेंट नहीं है तब तक आपको वो कुछ भी आने दो आपके पास, आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और विद इन में तो वो फीलिंग तब भी आएगा जब विद इन उसको मानता है, जब विद इन को मालूम है कि रियल एन्जॉयमेंट के लिए ये इतने सारे पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो वहाँ बैठता है और उसको लगता है कि हाँ, भगवान ने मुझे एक बैठने की जगह तो दी है, जिसमें मुझे एकदम नीचे झुक के वो कष्ट करके जो बैठना पड़ता है वो नहीं बैठना पड़ता है। वहाँ इजीली मैं आराम से बैठता हूँ, और ये आराम से बैठने का क्या सुकून है। नॉट डैट कितना पैसा है उसका। जब आपको वो आराम से बैठने का क्या सुकून है, और ये जो चीज़ भगवान ने मेरे पास भेजी है उससे मुझे वो सुकून मिल रहा है, तो आपका अंदर से वो जॉय ऐसे बबल करता है। एंड वो जॉय वो मटेरियल के लिए नहीं है, वो जॉय है डिवाइन के प्रति कि उन्होंने ऐसा मुझे दिया और उसका मैं आनंद ले पा रहा हूँ, और मुझे वो फील हो रहा है कि ये बहुत सुंदर है, इससे मुझे आराम मिल रहा है। ऐसे हर चीज़ के साथ आपको वो दिखाई देते हैं, और आपको वहाँ से अंदर से एक आनंद आता है कि वाह, वो वाह अंदर से आता है। अरे वाह, आज ऐसा घर में मुझे रहने मिला। अरे वाह, आज ऐसा सुंदर चीज़ भगवान ने मुझे दिखाई, कुछ खा रहे। अरे वाह, इतना सुंदर टेस्ट होता है, इतना रेलिशनेस इसमें है, इसको मुझे पता भी करने दिया उन्होंने, मैं पता कर पा रहा हूँ इसका। वाह, वेरी नाइस। सो इवन ये जब लेने का सब करने का है, जो मनी है वो मुझे दिया उन्होंने। इवन उन्होंने वो माध्यम दिया, इवन उसको कैसे लाना है उसका लर्निंग मुझे दिया, मुझे वो एजुकेशन दिया, और सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे उसका फीलिंग दिया। आई कैन फील दैट। सो जब आपके अंदर मोर एंड मोर कंपैशन आ रहा है, मोर एंड मोर डीपर फीलिंग आ रहा है, मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड आ रहा है सबके प्रति, और हर चीज़ आप उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसे आपको मिला, ऐसे आपको दिया, ऐसे आपको होने दिया, और ऐसा ग्रेस आपको मिला, तब आप उसका रियल रिचनेस यूज़ कर पा रहे। और जब तक मैं आप कर रहे हैं तो आपको मैं से कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से तो आप बहुत बोल रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप सुन रहे हैं, बट अंदर के सारे आईज, अंदर के सारे ईयर्स, अंदर के सारे फीलिंग डम है। तो जब तक वो आपका अंदर का आई नहीं ओपन होता है, अंदर के आपके ईयर्स जब उनके ईयर्स के साथ नहीं जुड़ते हैं, आपका अंदर का फीलिंग उनके साथ एसोसिएट नहीं होता है, वो रियल जॉय आ ही नहीं सकता है। क्योंकि एवरी जॉय, एवरी फीलिंग एंड हर देखने का जो सेंसिटिविटी है, अगर वो उनके साथ कनेक्टेड है तो ही हम हायर चीज़ देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत सारे जो कुछ है उसमें भी हमको छोटी ही चीज़ नज़र आती है, और वो छोटी चीज़ के साथ जितना छोटा मज़ा है उतना ही छोटा मज़ा हमें मिल रहा है। तो ऑल माई रिचनेस इज़ कनेक्टेड विथ दैट डिवाइन फीलिंग, connected with that thinking with divine, seeing with divine, feeling with divine,
जब ये सारे प्रॉपर्टीज़, मेरे सारी इंद्रियां, मेरा सारा बीइंग जब डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो हर चीज़ में नया रंग, नया रस, नया आनंद मुझे मिलेगा। और वो मैं अंदर से महसूस करूँगी या करूँगा तो वो सारे जो वैल्यूबल आप बोलते हैं उसका वैल्यू उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के आएगा। और ऑल द टाइम हमें ये रहेगा, ये तो मैं देखते आ रही हूँ या देखते आ रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंटली मुझे ज़्यादा ही मिलते रहा है। तो मेरे लाइफ का सारा व्यवस्था हो चुका है, मुझे ओनली अपना काम करना है और वो काम करना है कि सारे लाइफ मुझे ऐसे सुंदर मिलते रहेगा। और सारे लाइफ उन्होंने मेरा सारे कुछ सिक्योर करके रखा है, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको और कुछ भी नहीं दे सकता। चाहे आप कितना भी जमा कर लो, चाहे कितने ही मटेरियल इकट्ठ कर लो, चाहे कितने भी घर बना लो, चाहे सारे बैंकों में आपका पैसा भर के रहने दो, लेकिन स्टिल आपको इनसिक्योरिटी रहेगी। बिकॉज जिसके साथ आप सिक्योर है उसके साथ ही आपका कनेक्शन नहीं है। सो ओनली एंड ओनली याद रखिए कि माई सिक्योरिटी इज़ अलाइन विथ ओनली डिवाइन। व्हेन माई दैट फीलिंग इज़ अलाइन विथ डिवाइन, और जब मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरी तो सारी सिक्योरिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी समय आने दो, वो मुझे बराबर लेके जाएंगे और वही आपको लेके जा सकता है, नथिंग एल्स। सो मटेरियल जमा करिए, सोचिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, ग्रेस समझिए और उसको देखिए कि ये सब समय मेरे साथ है और मैं सचमुच इसको एंजॉय कर रहा हूँ कि वाह इतना सब मुझे दिया भगवान ने। अरे वाह क्या इसका सुंदर फीलिंग है। यू आर फीलिंग दैट फ्रॉम विद इन, you are seeing that beauty from within, you are hearing that melodious music around you with that real ear, क्योंकि वो सारे कुछ उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अलाइन विथ हिम एंड फीलिंग दैट आई एम completely secure in his arm, you are secure. वाह मदर जी, और अनफोल्ड एक और चीज़ हुई मदर जी कि लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं जब उनके पास बियॉन्ड लाइफ का भी अश्योरेंस है। Yes. ड्यूरिंग लाइफ का तो पूरा अश्योरेंस है। एंड जब वो कनेक्शन आप जैसे आपने मदर जी बताया कि व्हेन आई एम अलाइनिंग माय फीलिंग विद डिवाइन, then everything is taken care of. Yes. I am tapping into divine potential as against my individual potential. तो उनके पास उन्होंने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया और वो नया ला रहे हैं मदर जी। जितना भी मटेरियल डेवलपमेंट हुआ है वो सब हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे एंजॉयमेंट के लिए ला रहे हैं। सो वाह, तो और एंजॉय अभी तो मैं ये कॉन्शियसली देख रहा हूं। आप तो सोच भी नहीं सकते हैं एंजॉयमेंट, ऐसा बढ़िया से बढ़िया एंजॉयमेंट वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी तो मैं एक साथ सोफे पे बैठूंगा तो मदद ये ज़रूर याद रखूंगा कि ये कंफर्ट जो है वो किस तरह से मुझे एंजॉय करना है, वो कंफर्ट का मेरे लिए मतलब क्या, मायने क्या। यस, ब्यूटीफुल मदर जी, रियली अनदर एस्पेक्ट टुवर्ड वेल्थ मदर जी आज पता चला है। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.